हाय फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आज देखिए, मैं आज 9th क्लास मैथ बीजगणित यानी हम लोग आज बीजगणित चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे और कई पार्ट में इसको हम बताने का कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से। तो हम लोग समझेंगे कि पहले बीजगणित परिभाषा देखते हैं कि बीजगणित कहते हैं किसको। तो हम लोग चलते हैं, बीजगणित किसे कहते हैं। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करके गणितीय प्रक्रियाएं की जाती है, उसे बीजगणित कहते हैं। यानी कह रहा है कि बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के आधार पर अक्षरों का प्रयोग, मेन इसमें कह रहा है कि संख्या के आधार पर अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि संख्या के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग कैसे होगा। जैसे हम लोग संख्या समझेंगे तो संख्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, ये सब संख्या है। और इसी के स्थान पर हम लोग अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो अक्षर कौन हो सकता है? जैसे 2x, 3x, 5x, 6x, ये सब हो सकता है। हम लोग मान सकते हैं कि संख्या के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बीजगणित। अब हम लोग बीजगणित के एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए, बताएं कि संख्या के स्थान पर, देखिए संख्या हो सकता है जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, ये सब संख्या हो सकता है। तो संख्या के आधार पर अक्षर, तो अक्षर क्या है कि 5x अक्षर है ना, तो 5x + 2x - 2, ये क्या हुआ? एक अक्षर बना, संख्या से जुट के एक अक्षर बना। तो एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं 2x + 6x × 2x। फिर हम बोल सकते हैं 5x + 6x, 5x + 6x = 11x। इसको हम जोड़ भी सकते हैं, दो जब अक्षर के जोड़ेंगे तो एक अक्षर प्राप्त होगा। जैसे बताएं कि बीजगणित की संख्याओं के आधार पर अक्षरों का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल बता दिए। अब संख्या जो होता है दो तरह से बोलते हैं हम लोग, एक होता है चर संख्याएं, एक होता है अचर संख्याएं। चर संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल नंबर, और अचर संख्या का बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। अब हम लोग चलते हैं, जैसे समझेंगे कि अचर संख्या की चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं। तो चर संख्या का परिभाषा है कि चर संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है अर्थात बदलते रहता है, उसे संख्या कहते हैं। यानी चर संख्या में हम लोग समझे कि इसका जो मान होता है बदलते रहता है, नहीं, इसका जो मान होता है स्थिर नहीं रहता है, ये बदलते रहता है। यानी इसका मान कभी रुकता नहीं है, बदलते रहता है। जैसे कौन कौन है? x, y, z, a, b। देखिए, कभी कभी हम लोग सवाल में हल करते हैं तो x के मान 3 भी आ सकता है, x के मान 10 भी आ सकता है, x के मान 12 भी आ सकता है। तो इसीलिए कह रहा है कि x के जो मान होता है स्थिर नहीं रहता है, चेंज होते रहता है, उसी को बोलते हैं चर मान। किसे चर संख्या कहते हैं उसी को। अब हम लोग चलते हैं अचर संख्या किसे कहते हैं। अचर संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्याएं जिनका मान बदलती नहीं, यानी वैसे संख्या जिनका मान बदला नहीं जा सकता है, उसे अचर मान कहते हैं। हम लोग समझेंगे कि वैसा संख्या जिनका मान बदला नहीं जा सकता है, हम लोग समझेंगे कि वैसे संख्या जिसका मान बदला नहीं जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा मान बदल नहीं सकते हैं। तब 1, 2, 3, 4 हम लोग समझेंगे कि जैसे में 1, 2, 3 यानी ... 100 तक हो सकता है। बताइए, हम जब किसी को बोल दे कि 10 रुपया लेके आना, तो कोई कह सकता है थोड़ी कि 12 रुपये लेके आना।
वो 10 है तो है, इसका मान कभी हम चेंज नहीं करते हैं। तो हम लोग अक्षर भी पता चल गया। अब हम लोग समझेंगे आगे कि नोट में कि चर और अचर दोनों मिलकर कैसे कैसे प्रश्न बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चर और अचर, देखिए ये 2 जो है से अचर है और ये जो है से चर है। तो चर अचर मिलकर आगे प्रश्न बनाएंगे। तो 2x + 3x = 5x। फिर देखिए दूसरा सवाल है 10x प्लस इंटू माइनस 11x। तो 10x प्लस माइनस माइनस और 11x, 10 में से 11x गया माइनस x। तो हम लोग इस तरह से सवाल को हम लोग हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने बीज गणित पे आधारित प्रश्न हैं आप लोग के सामने और आप लोग को हर वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने एक बेसिक ट्रिक लेके और एक अच्छा फिर आने का कोशिश करेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।